friends, my name is Ashish and welcome to Mysterious Hollywood। आज हम बात करेंगे 2017 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी 12 फीट डीप की। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मैट एस्केंड्री ने। इस मूवी में हम देखेंगे कि दो बहनें गलती से एक स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती हैं और इस पूल से बाहर निकलने के लिए उन्हें किस कदर का स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या वे इस पूल से बाहर निकल पाती भी हैं या वही पूल उनकी कब्र बन जाता है, ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती हुई एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ब्री है। जब ब्री पूल से बाहर आती है तो वो अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है। इसके बाद ब्री अपनी रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है। वो रिंग ब्री के मंगेतर ने उसे दी थी। वो एक इंगेजमेंट रिंग थी। अगले सीन में हम पूल के मैनेजर मैक ग्रेडी को देखते हैं जो दीवार पर एक नोटिस लगा रहा था जिसमें लिखा था कि पूल वीकेंड के लिए बंद रहेगा। और जब वो अपने ऑफिस की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहीं पर काम करने वाली पूल की वॉचमैन जिसका नाम क्लारा है, वो फाउंड एंड लास्ट डिपार्टमेंट से कुछ सामान चोरी कर रही थी। मैनेजर मैक ग्रेडी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे ऐसा ना करने के लिए समझाता है। जिसके बाद हम ब्री की बहन जोना को देखते हैं जो कई दिनों बाद ब्री से मिलने पूल आई थी। बचपन में वे दोनों वहां आकर स्विमिंग किया करते थे। यहाँ ब्री के हाथ पर जलने के निशान थे। ब्री जोना को पूल के अंदर आने के लिए मनाती है। वो भी पूल में कूद जाती है। वो दोनों स्विमिंग एंजॉय कर रहे थे। तभी मैनेजर पूल के पास आता है और सबको बाहर निकलने के लिए कहता है। जिसके बाद जोना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है पूल बंद होने में अभी काफ़ी समय बाकी है, फिर इतनी जल्दी पूल क्यों क्लोज कर रहे हो। जिससे वो उन्हें बताता है कि वीकेंड हॉलीडे शुरू हो गया है और तुम लोगों को आसपास के नोटिस को पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना दोनों पूल से बाहर आ जाती हैं। लेकिन बाहर आने के बाद जब ब्री अपने बैग में देखती है तो उसमें उसकी रिंग नहीं मिलती है। तभी वो परेशान होने लगती है क्योंकि वो रिंग एक एंगेजमेंट रिंग थी। दोस्तों, इस कहानी को मज़ेदार इस रिंग ने ही बनाया है। तभी जोना पूल में रिंग को देखती है लेकिन वो रिंग पूल के अंदर जाली में फंसी थी। ब्री उस रिंग को लाने के लिए उस पूल में कूद जाती है लेकिन वो रिंग उस जाली में फंसी होने की वजह से निकाल नहीं पाती। ये देखकर जोना भी उसकी मदद करने के लिए पूल में कूद जाती है। वो दोनों उस रिंग को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो नहीं निकलती। दूसरी तरफ मैनेजर उस पूल को बंद करने की तैयारी में है। मैक ग्रेडी एक बार दूर से पूल को चेक कर लेता है मगर उसे कोई नहीं दिखाई देता है क्योंकि ब्री और जोना तो पूल की गहराई में है। मैक को लगता है कि सब ठीक है और वो उस पूल के शटर को बंद कर देता है और वो दोनों उसमें बंद हो जाती हैं। तब तक मैक पूल को लॉक करके जा चुका होता है। ये दोनों खूब आवाज़ें लगाती हैं और शटर को उठाने की बहुत कोशिश करती हैं जो उनके लिए एक बेकार कोशिश थी क्योंकि शटर फाइबर ग्लास की मोटी प्लेट से बना हुआ था। वो दोनों पूल के चारों तरफ बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं पर उनकी हर कोशिश नाकाम रही। तभी उन्हें शटर में एक होल दिखाई देता है। वो होल इतना छोटा था कि उनमें उनका हाथ भी नहीं जा रहा था। अब उन्हें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो उस होल को इतना बड़ा कर सके कि वो उससे बाहर निकल सकें। उन्हें एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है पर उससे भी बात नहीं बनती। अब यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि यही पूल ब्री और जोना के लिए कब्र बनने वाला है। अब ब्री और जोना आपस में बातें करती हैं। ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग थी। जोना को गुस्सा आ जाता है और ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। ब्री समझ जाती है कि रिंग जानबूझकर जोना ने ही पूल में फेंकी थी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जोना की वजह से ही ये लोग पूल में फंसे थे। इसके बाद ब्री उस रिंग को निकालकर अपनी उंगली में पहन लेती है। ब्री उस पूल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। ब्री जोना से कहती है पूल के नीचे एक लोहे का जाली है, अगर तुम मदद करोगे तो शायद उससे हम पूल का कवर तोड़ सकते हैं। लेकिन जोना उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जोना पानी के अंदर जाने से डर रही थी। फिर भी ब्री अकेले पानी के अंदर जाकर उस जाली को निकालने की कोशिश करती है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद जोना को पता चलता है कि ब्री को डायबिटीज़ है और अगर उसे इंजेक्शन नहीं मिला तो वह कोमा में भी जा सकती है।
ये सुनकर जोना दुखी हो जाती है। सूरज डूब चुका है, लेकिन दोनों को बचाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। फिर इसके बाद जोना ब्री से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में जलने का निशान कैसे आया। तो ब्री को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये बात वो उसे कई बार बता चुकी थी। पर जोना फिर भी पूछती है, क्योंकि उसने कभी उसे पूरी बात नहीं बताई थी। तभी ब्री बताती है कि बचपन में डैड एक रात ड्रिंक करके घर आए थे। वो सिगरेट पीने के लिए लाइटर से आग जला रहे थे, जिससे पूरे घर में आग लग गई थी, जिस वजह से मेरा हाथ जल गया था। इसके बाद जोना भी अपनी बात बताती है। वो बताती है कि मुझे भी नशे की लत लग गई थी, जिस वजह से उसे नशा मुक्ति केंद्र जाना होता है। वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। तभी पूल के बाहर से किसी की आवाज़ आती है। पूल के बाहर क्लैरा आई होती है, वही जिसको मैनेजर मैकग्रेडी ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए देखा था। अब ब्री चिल्लाकर क्लैरा को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन क्लैरा की आदत चोरी करने की थी और वो ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग में से उसका फ़ोन और ATM कार्ड निकाल लेती है। क्लैरा दोनों की सिचुएशंस का फ़ायदा उठाने लगती है और धीरे धीरे उनसे मोबाइल पासवर्ड से लेकर बैंक ATM पिन तक की डिटेल्स पूछ लेती है, इस भरोसे पर कि वो उन दोनों को उस पूल से बाहर निकाल लेगी। लेकिन वो उन्हें निकालने की बजाय ब्री के फ़ोन के सारे पर्सनल मैसेजेस को पढ़ने लगती है। क्लैरा यहाँ के सारे CCTV कैमरास को बंद कर देती है ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। वो उसका फ़ोन चेक करते करते उनसे बातें करने लगती है और बताती है कि वो जेल से बाहर कैसे आई थी और कैसे उसने अपने बच्चों को पाला था। इसके बाद क्लैरा वहाँ से जाने लगती है। ब्री और जोना उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। वो दोनों पूरी रात क्लैरा के वापस आने का इंतज़ार करती है। फिर अगली सुबह क्लैरा फिर वहाँ आ जाती है। जोना उसे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लैरा उसे नहीं देती है और वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम दोनों को यहीं मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 ही है। ये सुनकर ब्री को गुस्सा आ जाता है और वो क्लैरा को सबक सिखाने का सोच लेती है, क्योंकि क्लैरा को सिर्फ उनसे पैसे चाहिए थे और इन दोनों को बचाने का उसका कोई मकसद नहीं था। ब्री झूठ मूठ कर रोने लगती है और जब क्लैरा उस होल के पास कान लगाकर ब्री को सुनने लगती है, तभी ब्री उस फाइबर के शार्प टुकड़े से उसके कान पर मार देती है, जिससे क्लैरा के कान में खून बहने लगता है। क्लैरा अब बहुत गुस्से में होती है। वह जाकर पूल में क्लोरीन सप्लाई ऑन कर देती है ताकि सांस ना ले पाने की वजह से दोनों मर जाएं। लेकिन तभी क्लैरा को एहसास होता है कि अगर ये दोनों मर गई तो मुझे फिर से जेल में जाना पड़ेगा। क्लैरा इस डर से क्लोरीन सप्लाई बंद कर देती है, लेकिन क्लैरा अभी हार मानने वाली नहीं थी। वो ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज़ मांगती है, उसकी एंगेजमेंट रिंग, जो उसे डेविड ने दी थी। ना चाहते हुए भी वो उस होल से उस रिंग को क्लैरा को दे देती है और क्लैरा रिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। ब्री की तबीयत अब और भी बिगड़ जाती है। ये सब कुछ होने का जोना को बहुत पछतावा होता है और जोना ब्री से माफ़ी मांगती है। अब अगले सीन में एक तेज रोशनी के साथ दरवाज़ा खुलता है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही थी। अब जब ब्री की आंख खुलती है तो देखती है कि जोना उस फाइबर के शार्प टुकड़े से अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्री उसे समझाने की कोशिश करती है कि भरोसा रखो, हम दोनों यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। ब्री की हालत ख़राब होने की वजह से जोना उसे आराम करने के लिए एक जगह रुकने को कहती है और जोना अकेले ही एक कपड़े को उस जाली में फंसाकर बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार जाली को खोल लेती है। जोना ब्री के पास जाती है और देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। वो उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है। इस जाली की मदद से जोना उस फाइबर ग्लास के शटर को तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे उस पूल का शटर टूट जाता है और जोना जल्दी से ब्री को बाहर निकाल लेती है और इसके बाद जल्दी से जोना ब्री को इंजेक्शन दे देती है और ब्री होश में आ जाती है। तभी वहाँ पर क्लैरा आती है और दोनों पर गन पॉइंट करती है। क्लैरा को डर था कि अगर वो दोनों बच गई तो वो पकड़ी जाएगी और फिर से उसे दोबारा जेल जाना पड़ जाएगा। क्लैरा इमोशनल हो जाती और वो उन दोनों को नहीं मारती है और इसके बाद क्लैरा जोना को ब्री की रिंग वापस कर देती है। फिर जोना पुलिस को कॉल करती है। जोना क्लैरा को वहाँ से जाने को कहती है और क्लैरा वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। पुलिस वहाँ पहुँचकर दोनों को रेस्क्यू करती है और दोनों को बचा लिया जाता है और दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।
और दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।